हाँ जी, तो आज ये डिस्कस करना है डायमेंशन एंड बेसिस, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी वेक्टर स्पेस वाले क्वेश्चंस हैं ये सब इस पे ही आए हैं, है ना, बेसिस और डायमेंशन पे ही। तो सर वो कल वाला क्वेश्चन बताएंगे अभी? हाँ हाँ हाँ, भेजो ग्रुप में, भेजो, सब लोग देखेंगे। तो देखो ये जैम 23 का ये 54 नंबर है ना, तो ऐसे है ना, ये 2-3 का एक क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि x1 x2 बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो x1 x2 जो है रैंडम सैंपल, मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म। ये डाउट था तो मैंने कहा एक एक बच्चे को डाउट बनाने से अच्छा एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डाउट होंगे। तो अभी डाउट डिस्कशन सेशन होगा अभी, मतलब जो भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एस्टिमेशन और टेस्टिंग के जो भी असाइनमेंट्स हैं जैम के या गेट के, वो पीवाईक्यूज पहले कंप्लीट करो, फिर बाकी डीपीपीज असाइनमेंट भी कर सकते हो। इसको कंप्लीट करो, जो भी डाउट एक जगह कलेक्ट करके रखो। अभी डाउट क्लास रखेंगे, जब भी तुम लोग बोलोगे तब रखेंगे, सैटरडे संडे में रख सकते हैं। तो उसमें हम लोग मतलब प्रॉब्लम असाइनमेंट डिस्कशन क्लास होगा, तो उसमें हम लोग जो भी डाउट्स असाइनमेंट होगा एक साथ सारे डिस्कस कर लेंगे, है ना। पूरी क्लास में डिस्कशन होगा इसका, टेस्टिंग और एस्टिमेशन का। अब जल्दी निपटा लोगे, अच्छा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि थीटा पॉजिटिव है। मतलब सारे असाइनमेंट एक बार कंप्लीट करो दोबारा ना, जो भी टॉपिक वाइज असाइनमेंट है जैम के या गेट के, पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज। अभी मैं एक मर्ज करके एक साथ भेज दूंगा अभी ग्रुप में 2-3 दिन में। उसमें क्या होगा कि एक साथ सारे टॉपिक के एक पीडीएफ में ही, कॉमन पीडीएफ में रहेगा, तो उससे आपको आसानी होगी। एक बार पूरा रिवाइज कर लो ढंग से, है ना, तो उससे पूरा सिलेबस एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, एक बार पूरा सॉल्व कर लिए तो टॉपिक वाइज। फिर हम लोग अभी एक बार ये टॉपिक हो जाता है सिलेबस, फिर ईयर वाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे, 24-23 ऐसे करके एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईयर वाइज। पहले इसलिए करूँगा टॉपिक वाइज जो भी असाइनमेंट है 2-3 बार सॉल्व कर लो पूरे असाइनमेंट को, मतलब एक साइक्लिक वे में। तो उसमें क्या होगा, अच्छे से तुम्हारा पता चल जाएगा कहाँ वीकनेस तुम्हारी है। कह रहा है फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट। तो जो एच नॉट है, जहाँ थीटा की वैल्यू है 0-1 से 2 से इन्फिनिटी, है ना, यही है, अगेंस्ट, और h1 है थीटा दैट इज 1 to 2, यही है। सो अब आपसे पूछ रहा है कि कंसिडर द क्रिटिकल रीजन, भी आपको गिवन है, रिजेक्ट एच नॉट इफ जो मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2 है दैट इज मोर देन 5/4 लेस देन 7/4। तो आपसे पूछ रहा है बताओ साइज ऑफ द टेस्ट क्या होगा, ये साइज ऑफ दिस क्रिटिकल रीजन या साइज ऑफ टेस्ट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइज ऑफ द टेस्ट। तो डेफिनेशन क्या है जी, ये तो जानते हैं सब लोग, कोई बताओ साइज ऑफ टेस्ट का क्या डेफिनेशन है। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, है ना, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। सो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट कब है, इस कंडीशन में। तो ये लिख लो। तो मैक्स ऑफ x1 कॉमा x2 ये 5/4 से 7/4 है व्हेन एच नॉट इज, साइज ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम होता है ना, हाँ साइज और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम होता है ना। जी जी, टाइप 1 एरर भी सेम होगा। तो यहाँ से क्या आएगा अभी के लिए, है ना, सिंपल वर्सेस सिंपल, तुम्हारे यहाँ एक कंपोजिट है ये,
लेकिन अब यहाँ क्या करोगे, अब इसने तो थीटा दिया नहीं तुम्हें, अब यहाँ थीटा क्या है देखो ध्यान से, ये तो कंपोजिट है, तो यहाँ ये मतलब है कि इसका क्या मतलब है, थीटा बिटवीन 0 एंड 1 और थीटा बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी, तो थीटा मोर देन 0 तो हमें पता ही है पहले से, तो इसका मतलब है व्हेन एच नॉट इज ट्रू, इसका मतलब हो गया कि थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल बिलोंग्स टू 0 to 1 और 2 to इन्फिनिटी। ये कहना चाह रहा है कि जो थीटा या तो 0 1 के बीच है या फिर 2 से इन्फिनिटी है। ओके, तो यहां से ये बताओ, जैसे ईच एक्स आई यूनिफॉर्म 0 थीटा में है, तो x1 बाई थीटा एंड x2 बाई थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिफॉर्म 0 1 में। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा। सो अगर मैं इसको थीटा से डिवाइड करूं तो क्या होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 आ जाएगा ना फिर। तो अगर यहाँ मैं थीटा से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी थीटा से डिवाइड हो जाएगा। ओके, थीटा पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करने में इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। सो नाउ अब हमें सोचना है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो ये थीटा तो कांस्टेंट है ना, मैक्स के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गया मैक्स ऑफ x1 अपॉन थीटा x2 अपॉन थीटा, और यहाँ पे 5 अपॉन 4 थीटा और 7 अपॉन 4 थीटा। ये कब है, जब थीटा या तो 0 से 1 के बीच है या फिर 2 से इन्फिनिटी के बीच है, मतलब दोनों है ना। तो बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब आइदर 0 to 1 और 0 to यूनियन है ना, और यूनियन में तो और है। सो और दिस। अब ये बताओ, चूंकि हमने अभी ये कहा कि ये जो अभी हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, देखो अब यहाँ से समझो, अब ये x1 बाई थीटा x2 बाई थीटा यूनिफॉर्म 0 1 है, तो इसका मैं मैक्सिमम लूँ, मैक्सिमम क्योंकि सैंपल साइज 2 है, तो मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, n यहाँ 2 है ना, सैंपल साइज 2 है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा 2, तो यहाँ से है ना मैक्सिमम जो है, सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 सैंपल साइज 2, तो मैक्सिमम है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है अभी के लिए, कुछ नाम दे दो, तो मान लो अभी t नाम देता हूँ, तो t का डिस्ट्रीब्यूशन ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, x1 अपॉन थीटा x2 अपॉन थीटा, मान लो y1 y2 एग्जाम्पल के लिए, तो yn हो जाएगा ना, तो y2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा n, 1 होता है ना, तो n तो 2 है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक 2, 1, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर मैं PDF लिखूं तो क्या होगा, तो इसका नाम मैंने अभी t रख दिया है, ठीक है ना, हमने इसका नाम t रख दिया, दिस इज t। सो इसका PDF क्या होगा ft का, बीटा याद है, बीटा 2 1 निकालोगे तो वो तो 2 आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन बीटा इंटीग्रल बीटा फंक्शन 2 इंटू टी इंटू 1 माइनस टी की पावर 0, तो ये आ जाएगा 2t जब t 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज, यही होता है ना जी। सो नाउ देखो अभी यहाँ पे t जो है ना, सो प्रोबेबिलिटी t बिटवीन 5 अपॉन 4 थीटा से 7 अपॉन 4 थीटा, यही है। नाउ ये है t गिवन थीटा इज, है ना, या तो थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से, थीटा इज बिटवीन 0 और 1, और थीटा इज बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी, 2 पे इक्वलिटी है, यहाँ 1 पे इक्वलिटी है। अब मुझे बताओ, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 1 में है, दो केस है ना यहाँ पे तो, सो मान लो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 1 में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इंटरवल ना 5/4 थीटा या 7/4 थीटा, सो थीटा इज बिटवीन 0 to 1, 0 पे इक्वलिटी नहीं है ना, थीटा बिटवीन 0 to 1, सो व्हाट इज रेंज ऑफ 5/4 थीटा, 5/4 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, एंड 7/4 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलो 1 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा भाई बताओ, थीटा 0 से 1 में, तो 5/4 से इंफिनिटी, 7/4 से इंफिनिटी, इन्फिनिटी से
डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी जी, चेक करो। इसका हो जाएगा 5/4 से। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 5/4 से इन्फिनिटी, एंड इसका रेंज हो जाएगा, 7/4। तो इसका रेंज होगा 7/4 से इन्फिनिटी, यही ना। इसका रेंज अगर लिखूंगा 7/4 से इन्फिनिटी, 1 पे इक्वल लगा दो। अब बताओ क्या ये सपोर्ट है, टी के सपोर्ट में आता है ये, मतलब यहां टी तो समझो टी की वैल्यू जो है 5/4 थीटा है, 7/4 थीटा है, तो 5/4 थीटा 5/4 से ज्यादा है, और 7/4 तो 7/4 से ज्यादा है ना, तो इसका सपोर्ट तो 0 से 1 में ही है। तो ये जो इंटरवल है एक्चुअली, ये जो इंटरवल आपको गिवन है, ये इंटरवल किस में आता है, इसमें आएगा या इसमें आएगा? अरे भाई टी का मैं प्रोबेबिलिटी निकालना है, छोड़ो ये है, बताओ मैं तुम्हें अगर बोलूं कि चलो ये इसको इग्नोर, ये नहीं है, मुझे इस किसी भी रैंडम वेरिएबल का इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ये मान लो अभी के लिए मेरा जो सिंपल क्वेश्चन है कि इसी पीडीएफ में तुमसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है टी बिटवीन, अभी के लिए मान लो 5/4 से 7/4, ये कितना आएगा इस पीडीएफ में? ये टी का पीडीएफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0। क्योंकि ये तो सपोर्ट के बाहर है ना, ऐसा थोड़ी कि इसको 2t को इंटीग्रेट कर दोगे, इसमें 2t को इंटीग्रेट तब करेंगे ना जब इंटरवल इसमें होगा 0 से 1 में होगा। तो पहले तो ये देखेंगे ना, ये जो इंटरवल है 5/4 से 7/4, ये इधर है या इधर है? पीडीएफ मुझे क्या लेना है, 2t को लेना है या 0 को लेना है यहाँ पे? सो सिंपली क्या होगा 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ भी तो हो रही है, क्योंकि इसके लिए हमारा 0, तो ये 0 हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी अगर थीटा तुम्हारा 0 से 1 में है। और अब बात करते हैं थीटा अगर 2 से इन्फिनिटी में है तो क्या होगी? अब सोचो, तो यहां जो सपोर्ट बन रहा है ना वो अदरवाइज आ रहा है, ठीक है ना, दूसरे रीजन में। अब दूसरा केस है जब थीटा 2 से इन्फिनिटी में है, जब थीटा 2 से इन्फिनिटी में है, तो 1/थीटा कहां से कहां तक होगा भाई? 1/2 से 0, तो वैसे 1/2 से 0 जाएगा, डिक्रीजिंग है तो हमें, क्योंकि ऑर्डर में हमें खुद अरेंज कर लेना है, तो 0 से 1/2, ठीक है, क्योंकि 1/थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। सो 0 से हाफ, अब अगर ये 0 से हाफ है तो ये 5/4 थीटा और 7/4 थीटा का इंटरवल, मेनली मुझे इस इंटरवल में इंटरेस्ट है। तो अब ये जो इंटरवल आएगा वो तुम्हारा आएगा रेंज में, देखो तो इसके लिए, इस केस के लिए जो 5/4 थीटा है दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 5/8, ऐसा होगा, चेक कर लो। एंड 7/4 थीटा जो है दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 7/8। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ये 0 से 1 के बीच का नंबर है, ये भी 0 से 1 के बीच का नंबर है, और टी उन दोनों के बीच का नंबर है। तो इसका मतलब है टी की वैल्यू यहाँ 0 से 1 के बीच ही है, जो इंटरवल है 0 से 1 है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इंटीग्रेशन किसका, अब वही तुम्हें सेलेक्ट करना है कि 0 को चूज करना है 2t को चूज करना है। तो यहाँ पे 2t dt इंटीग्रेशन 5/4 थीटा से 7/4 थीटा, कब, अगर मैं थीटा ले रहा हूं, गिवन है ना, तो गिवन दिस, और दोनों केस में अलग अलग केस बन रहा है, मोर देन इक्वल टू 2, इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। सो 0 व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1, एंड थीटा अगर मोर देन इक्वल टू 2 है तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करके क्विकली बताओ, टी स्क्वायर सिंप्लीफाई करो कितना आता है, 24/16 थीटा, 24/60, 16 थीटा स्क्वायर। ओके, अब बताओ साइज क्या होगा इस टेस्ट का, खुद सोचो। सो ये साइज निकाल रहे थे ना, तो साइज तो एक नंबर होने चाहिए, अभी तो ये फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। तो हमने बताया था आपको एक केस में कि जब फंक्शन ऑफ थीटा आ जाए, तो अब ये बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है?
तो साइज या पावर, इसको आपको अगर फंक्शन ऑफ थीटा आ जाए तो यू मैक्सिमाइज कर लो। सो बताओ इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो 0 ही है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस इंटरवल पे? ठीक है ना, यहां थीटा 2 से इंफिनिटी था, तो वैसे लिख लो तुम चाहो तो, 1/3। थीटा 2 से इंफिनिटी, यहां थीटा है 2 से इंफिनिटी। कैसे मैक्सिमम वैल्यू 1/3 कैसे आया? कोई लॉजिक होगा ना, तुक्का लगा रहे हो? 2 पे ही मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्योंकि ये डिक्रीज, हमने कल एमएलए में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो थीटा को जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी, तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पर ये मैक्सिमम आंसर देगा। अगर तुम सोचोगे डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमम कहां होता है? जब थीटा को मिनिमम लोगे तो ये मैक्सिमम आएगा। तो बताओ ये फंक्शन दिस इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? थीटा को 2 रख दो, तो कितना आ गया? 24/16 इंटू 4, तो कितना हो गया ये? सिंप्लीफाई करके बताओ। 3/8। 3/8। तो दिस इज द आंसर। Yes. तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो तो होता क्या, जब कभी पावर या साइज एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाए तो यू जस्ट मैक्सिमाइज दैट फंक्शन ओवर गिवन थीटा, तो उसको मैक्सिमाइज करना है। अगर सिंपल वर्सेस सिंपल में तो नंबर ही आएगा, मैं तुम बोला था क्लास में जब लिखा रहा था कि वरना हर जगह वो नहीं लगाने, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ थीटा आ जाए तो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है साइज या पावर को। अगर फंक्शन ऑफ थीटा आ गया तो यू मैक्सिमाइज दैट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी वो आएगी 3/8। तो 3/8 इज द साइज ऑफ द टेस्ट। हो गया। ओके जी, जिनका डाउट था देखो भाई। सर मेरा भी एक ले लो ना, ग्रुप पे भेजा। अरे अभी डाउट क्लास नहीं चल रहा भाई, इन्होंने कल डाउट क्लास में पूछा था इसलिए किया था। अभी डाउट क्लास में पूछना तुम, ठीक है, वरना टाइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा।